नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एसएससी सीएचएसएल 3 जुलाई थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न था फ्रेंड्स, राइका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो राइका जनजाति आपका राजस्थान में पाई जाती है। अंगमिस नागालैंड का नागा जनजाति समूह है। वे कोहिमा और दीमपुर जिले में बसे हैं। चकना मणिपुर में भी आबादी है। रावा एक तिब्बती बर्मन समुदाय है। यह जनजाति असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। एक था दक्कन का पठार का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी से घिरा है। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। पठार पूर्व और पश्चिम में घाटों से घिरा है जो पठार की दक्षिणी सिरे पर मिलती है। इसकी उत्तरी छोर पर सतपुड़ा श्रेणी है। इसकी प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पश्चिमी घाटी से पूर्वी की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। दक्षिण भारत में दक्कन का पठार पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के बीच स्थित है। इन पर्वतमालाओं के बीच का प्रायद्वीपीय क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में है। उत्तर में यह सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला से घिरा है। कलारीपयट्टू भारत के किस राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट रूप है? तो केरल का है। कलारीपयट्टू का अर्थ है युद्ध के मैदान का काला। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु महाभारत में मार्शल आर्ट का संस्थापक है। भारत में मार्शल आर्ट का संस्थापक है। कलारीपयट्टू को भारत में मार्शल आर्ट का सबसे पुराना रूप माना जाता है। कलारीपयट्टू का उपयोग दक्षिण भारत में राजवंशों द्वारा युद्ध का एक संहिता के रूप में किया गया था। कलारीपयट्टू को दुनिया में सबसे अधिक मार्शल आर्ट को वैज्ञानिक रूप में जाना जाता है। आपका केरल के अन्य महत्वपूर्ण कला हैं कथकली, मोहिनीअट्टम, चक्करकूत्तू, थेय्यम और थुल्लन। तमिलनाडु का कोलाट्टुम, भरतनाट्यम, बोमलतलम, चकायट्टम, देवरत्तम, ठेरकोट। कर्नाटक का यक्षगान सोमन कुनिता, जगलगी कुनिता, कृष्ण पराजिता। उड़ीसा में उड़ीसी के महत्वपूर्ण 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो महिला मैडम क्यूरी थी। या नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी थी, जिन्होंने 1903 में अपने पति पियरे क्यूरी और हेनरी बेकरल के साथ भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्होंने अपने पति पियरे के साथ रेडियम की खोज की। यह एक ऐसा तत्व है जिसको व्यापक रूप से कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। और यूरेनियम और उन्होंने अनरेडियोधर्मी पदार्थ का भी अध्ययन किया। 1911 में उन्होंने रेडियम का शुद्धिकरण के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता है। क्यूरी अकेली महिला है जिन्हें दो नोबेल पुरस्कार विजेता बनी है। देश भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। गुजरात राज्य में अहमदाबाद शहर को मुख्य रूप से भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी किनारे स्थित है। अहमदाबाद में पहली मिल की स्थापना हुआ 1859 में। यह मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा शहर है। अहमदाबाद कपास उगाने वाला क्षेत्र में बहुत करीब स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैसूर को भारत के पहले और सबसे हरे और स्वच्छ शहर के रूप में जाना गया है। मुंबई को भारत का कपास राज्य के रूप में भी जाना जाता है। मुंबई शहर को सपनों का शहर कहा जाता है। कोलकाता को आनंद का शहर कहा जाता है। सूरत भारत का हीरा शहर कहा जाता है। उर्स माइनर मेजर क्या है? तो यह उत्तरी आकाश में एक तारामंडल है। नक्षत्र के नाम का अर्थ है द स्माइलर बियर या लेसर बियर। इसमें लिटिल डीपर नक्षत्र समूह शामिल है। उर्स माइनर उत्तरी आकाशीय ध्रुव के स्थान को चिन्हित करने के लिए भी उल्लेखनीय है। कैदी को वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार के तहत मौलिक अधिकार के लिए अभिशाप है। संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था वोट देने का अधिकार 1988 में किया गया था। वोट देने का अधिकार या मौलिक अधिकार आपका नहीं है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता का संदर्भित करता है? अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों भुगतान की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23-24। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28। छठा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 226 के तहत आप हाईकोर्ट में रिट मार सकते हैं मौलिक अधिकार का जब हनन होगा। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 22 अक्टूबर 1774 को 1773 के विनियम अधिनियम के द्वारा की गई थी। इस अधिनियम के तहत गठित न्यायालय संरचना निम्नलिखित है। इलियाह इम्फे मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम लेमिस्ट्रो 1774 से 1777 तक अवर न्यायाधीश था। जॉन आइडेन 1774 से 1796 तक अवर न्यायाधीश था। रॉबर्ट चैम्बर्स 1774 से 1783 तक अवर न्यायाधीश था। और सर विलियम्स जोन्स जो 1783 से 1794 तक अवर न्यायाधीश था। और सर विलियम डेकिन 1791 में अवर न्यायाधीश था। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार की स्थापना 1980 में हुई थी। तानसेन पुरस्कार हिंदुस्तान संगीत के प्रतिपादकों को प्रदान किया जाता है। भारतीय हिंदुस्तान गायिका विद्याधर व्यास को 2019 में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। तानसेन एक भारतीय संगीतकार और कवि थे। प्रसिद्ध गायिका तानसेन ग्वालियर के थे। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और उत्तर भारत परंपरा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वह मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान एक दरबारी संगीतकार थे और वह नवरत्नों में से एक थे। किक किस खेल से संबंधित है? तो किक आपका फुटबॉल संबंधित है। और डॉल्फिन किक तैराकी से संबंधित है। भारत को यूक्रेन से लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। भारत ने 26 फरवरी 2022 को युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारत को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत 219 लोगों को लाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 2001 से 2011 में प्रतिशत वृद्धि दर 17.64 है, जिसमें से पुरुष वृद्धि दर 17.19 और महिलाओं में वृद्धि दर 18.12 है। तो 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर आपका है। शिशु मृत्यु दर 2006 में प्रति 1000 जीवित में संतान मृत्यु था। देश की साक्षरता दर 74.0%। उच्चतम साक्षरता केरल 94%। सबसे कम साक्षरता 61.80%। उच्चतम महिला साक्षरता केरल 92.1%। सबसे कम महिला साक्षरता 51.5%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। उच्चतम जनसंख्या घनत्व बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। उच्चतम लिंगानुपात केरल। राज्य में लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 63.5 वर्ष पुरुष और 62.6 वर्ष महिला। जनसंख्या में गिरावट दर 17.7% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या नागालैंड में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या मध्य प्रदेश और सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या पंजाब। HYV का फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्ड वेराइटीज। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1965 में भारत सरकार अनुवांशिक विज्ञान रहे MS स्वामीनाथन की मदद से हरित क्रांति की शुरुआत हुई और हरित क्रांति भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना में आया गया था। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से। स्वर्ण क्रांति फल शहद या बागवानी से। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन या झींगा उत्पादन। रजत क्रांति कपास से। महिला पुरुष के लिए समान वेतन का अनुच्छेद कौन सा है?
तो अनुच्छेद 39 के तहत यह प्रावधान किया कि पुरुष एवं स्त्री का समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता, राज्य की नीति सिद्धांत से संबंधित यह आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राजनीति निरपेक्ष सिद्धांत है। इसे आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया 1937 ईस्वी में, और केटी शाह ने कहा था यह बैंक के एक चेक के समान है। गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित है? ईसाई संबंधित है। यह लेट से शुरू होता है और पवित्र सप्ताह के साथ समाप्त होता है, जिसमें मॉन्डी गुरुवार, गुरु फ्राइडे और अंत में ईस्टर संडे शामिल है। गुड फ्राइडे जीसस क्राइस्ट की क्रूस का स्मरण करता है। गुड फ्राइडे को दुख, तपस्या और उपवास के दिन रूप में मनाया गया है। गुड फ्राइडे को ग्रेट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे और पवित्र शुक्रवार के रूप में भी जाना जाता है। क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है ईसा मसीह का जन्मदिन के याद पर। क्रिसमस जिस ईसा मसीह का पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार दुनिया भर की धार्मिक छुट्टी के रूप में मनाया जाता है और ईसाइयों द्वारा उत्सव के स्वरूप में मनाया जाता है। यह गैर ईसाई द्वारा मौसमी अवकाश के रूप में भी मनाया जाता है। एक होला मोहल्ला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में। यह वसंत के दौरान मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध और रंगीन 3 दिवसीय सिख त्यौहार है। यह चैत्र के चंद्र महीने के दूसरे दिन होता है, जो सिखों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नानक शाही कैलेंडर का पहला महीना है। होला मोहल्ला जुलूस पंजाब के रूपनगर जिले के आनंदपुर तखत श्री केशवगढ़ साहिब में होता था, जो विशेष ऐतिहासिक महत्व वाले 5 सिख तख्तों में से एक था। यह खालसा पंथ के जन्म पर का घर है और इसमें उन दिनों वास्तविक कलाकृतियाँ होती है। महाभारत से कौन सा नृत्य? यह एक था पंडवानी नृत्य। तो पंडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित? पंडवानी आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कथकली का शाब्दिक अर्थ है कहानी का खेल। यह रामायण और महाभारत के साथ पुराणों आधारित है। कथकली का शाब्दिक अर्थ है कहानी का खेल। यह रामायण महाभारत के साथ पुराणों पर आधारित है। यह पंडवानी नृत्य पूछा होगा तो यह आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।